शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। एक विद्यालय में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक छात्र के प्रति शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इस सेशन में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आधुनिक युग में शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गई है। शिक्षक वह है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। तो आइए देखते हैं शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं। तो शिक्षकों के प्रकार जो है, कला की दृष्टि से शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? पहला है तानाशाही, सामंतवादी, निरंकुश शिक्षक। दूसरा है प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक या बाल केंद्रित शिक्षक। तीसरा है अहस्तक्षेपी शिक्षक। तो इन तीनों शिक्षकों में से सबसे जो महत्वपूर्ण या जिसे सबसे अच्छा माना जाता है वह है सेकंड नंबर प्रजातांत्रिक शिक्षक, लोकतांत्रिक शिक्षक या बाल केंद्रित शिक्षक। तो आइए इनको डिटेल से देख लेते हैं। तानाशाही शिक्षक कौन होते हैं और उनकी क्या विशेषता होती है। तो तानाशाही शिक्षक इस प्रकार के शिक्षकों में विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति या समानुभूति नहीं होती है, न सहानुभूति होती है न समानुभूति होती है, और कक्षा में केवल शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है। तो तानाशाही शिक्षक इस प्रकार के शिक्षक होते हैं जो कक्षा में सर्वे सर्वा होता है। वे बालकों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बालकों की बातों को सुनते नहीं हैं और अपने मन मर्जी करते हैं, और उनमें न सहानुभूति की भावना पाई जाती है और न समानुभूति की भावना पाई जाती है कि जो बालक हैं, क्योंकि एक स्कूल में एक कक्षा में बालक जो होते हैं विभिन्न वर्ग समुदाय से आते हैं, विभिन्न वर्गों से आते हैं, तो उनके प्रति शिक्षक की जो भावना होती है वो समानुभूति होनी चाहिए। मतलब एक सभी बच्चों को समान रूप से दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो ये तानाशाही शिक्षक में इस तरह की भूमिका नहीं पाई जाती है। प्रजातांत्रिक शिक्षक, तो प्रजातांत्रिक शिक्षक इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, पूर्व ज्ञान एवं उनकी क्षमताओं को वरीयता देते हुए लोकतांत्रिक माहौल में शिक्षण कार्य करता है। तो इस प्रकार के शिक्षक जो होते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षक, ये बालकों के जो रुचि है, उनके पूर्व ज्ञान है और उनकी जो क्षमता होती है उन्हीं को वरीयता देते हैं और सभी बच्चों को समानुभूति या सहानुभूति के रूप में, दृष्टिकोण के रूप में उनको देखते हैं और उनको लोकतांत्रिक रूप से माहौल बना के शिक्षण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि अहस्तक्षेपी शिक्षक। अहस्तक्षेपी शिक्षक जैसे नाम से ही है कि इसमें शिक्षक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार के शिक्षक का विद्यार्थियों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या नहीं होता? किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है, अर्थात विद्यार्थी ही सर्वे सर्वा होता है और शिक्षक की भूमिका क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। जबकि प्रजातांत्रिक शिक्षक में जो शिक्षक की भूमिका होती है वे प्रमुख होती है। कहते हैं कि शिक्षक की भूमिका के संदर्भ में एनसीएफ मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या भूमिका 2005। जो एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ में शिक्षक की कौन सी भूमिका बताई गई है। तो शिक्षक की 5 भूमिका बताई गई है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक की निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं है या कौन सी भूमिका है। तो ये 5 भूमिका को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पहली भूमिका है शिक्षक जो होना चाहिए सुविधा प्रदाता के रूप में होना चाहिए, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, शिक्षक परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए और शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में होना चाहिए और शिक्षक अनुश्रवणकर्ता के रूप में होना चाहिए। तो ये 5 भूमिका बताई है एनसीएफ ने शिक्षक के बारे में। आइए इनको डिटेल से देख लेते हैं। तो शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में क्या क्या कार्य कर सकता है। तो भ्रम दूर करने की सुविधा एक शिक्षक क्या करता है? सुविधा प्रदाता के रूप में बालकों के भ्रम को दूर करने का कार्य करता है। दूसरा है त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करता है बच्चों को। तीसरा है जिज्ञासा शांत करने की सुविधा इस प्रकार के शिक्षक में होती है, सुविधा प्रदाता शिक्षक के रूप में, जो बालकों में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा होती है उसको शांत करने का कार्य करता है। पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि हर बालक जब विद्यालय आता है तो उसके पास न कुछ पूर्व ज्ञान होता है जो उसके समाज, माता पिता, मित्र यार से प्राप्त होता है। तो पूर्व ज्ञान अध्यापक क्या करता है? उसके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर एक नई सुविधा उसको प्रदान करता है। नेक्स्ट है संप्रेषण की सुविधा, वार्तालाप की सुविधा जिसे बोलते हैं,
और तीसरा है मंच प्रदान करने की सुविधा। एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक बालकों को मंच प्रदान करता है कि वे अपनी बातें आगे रख सकें। नेक्स्ट, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस रूप में। तो शिक्षक मार्गदर्शक रूप में क्या करता है, एक अनुभव का भंडार होता है। पहलकर्ता बनना, इसमें शिक्षक क्या करता है, पहलकर्ता बनता है। प्रेरक के रूप में कार्य करता है शिक्षक, क्योंकि बालक अपने शिक्षक को ही देखकर प्रेरित होता है, उसे प्रेरणा प्राप्त करता है। तीसरा है विशेषज्ञ होना। किस चीज़ का विशेषज्ञ होना, अपने विषय के का विशेषज्ञ होता है शिक्षक मार्गदर्शक रूप में। और सही मार्गदर्शन दिखलाने वाला होना चाहिए एक मार्गदर्शक रूप में शिक्षक का। नेक्स्ट है शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, लीडरशिप के रूप में शिक्षक के कार्य करता है। इसके रोबर ने कहा कि व्यक्तित्व से प्रभावित करना और अनुकरणीय होना ही नेतृत्व है। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं कि सभी बच्चों के विचार सुनने वाला होना चाहिए शिक्षक। प्रजातांत्रिक माहौल प्रदान करने वाला होना चाहिए शिक्षक। बच्चों का मुखिया बनना चाहिए शिक्षक को, कि उनकी बातों को, यदि किसी प्रकार की समस्या किसी बालक को, तो उसका मुखिया बनकर उसकी बातों को सक्षम लोगों के पास पहुंचाए। और सलाह देने वाला होना चाहिए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक अध्यापक को बच्चों को सलाह देने के रूप में कार्य करना चाहिए। और राह दिखाने वाला होना चाहिए, बालकों को एक सच्चा राह दिखाने वाला होना चाहिए। और असफलता की जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि यदि बालक विद्यालय में या किसी परीक्षा में फेल होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो लेने वाला होना चाहिए वे एक शिक्षक को ही लेना चाहिए कि बालक क्यों असफल हो गया। तो एक बालक की असफलता के पीछे शिक्षक ही का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और सफलता के पीछे भी एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है कि शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में, एक एडवाइजर के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। छात्रों का हितैषी होना चाहिए, सामूहिक एवं व्यक्तिगत परामर्श देने वाला होना चाहिए। तो इसमें शिक्षक क्या कर सकता है, समूह के रूप में बच्चों को, जो समूह में जो बच्चे बैठे हैं उनको परामर्श दे सकता है, या उनको व्यक्तिगत रूप से भी कुछ समस्या है तो उसका भी संदर्भ में परामर्श देने का कार्य करना चाहिए। फिर है आपकी बातों को गोपनीय रखने वाला होना चाहिए। एक शिक्षक जो होता है बच्चों की बातों को गोपनीय रखने वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बालक तभी आपको बात बताएगा कि जब वो समझेगा कि हमारा जो शिक्षक है वे बातों को गोपनीय रखेगा। नेक्स्ट है कि निस्वार्थ सलाह देना। एक शिक्षक जो परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है वे निस्वार्थ रूप में सलाह या परामर्श देने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों की समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए। एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की समस्याओं को समझ सके और उचित सलाह दे सके। नेक्स्ट है आपका शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। अनुश्रवणकर्ता क्या होता है, वह व्यक्ति होगा, एक अनुश्रवणकर्ता वह व्यक्ति होगा जो किसी कार्य की देख रेख करते हुए तथा कार्य में आने वाली बाधाओं एवं कमियों को ध्यान में रखते हुए और उसे दूर करते हुए कार्य को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है, अनुश्रवणकर्ता करते हैं। और विद्यालय में एक शिक्षक ही एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।